नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएड एंट्रांस की, चंडीगढ़ पंजाब की, उसमें जो है आज एक नई वीडियो मैं लेके आया हूँ जो कि जनरल मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है। अगर आप ये मेरे चैनल को चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ की 9 वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं PYQ। देन आपको नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो टीचिंग पोटेंशियल की 5 वीडियो आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। देन जनरल मेंटल एबिलिटी की 8 वीडियो आपको पहले ही मिल जाएंगी और ये 9th वीडियो मैं आज मैं बना रहा हूँ, इसमें इवेल्युएशन और इसके कंसेप्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी जो एस्पिरेंट नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @मैथ्स एंड एजुकेशन को फॉलो करें ताकि कोई भी अपडेट आती है आगे आपको पता चल जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इवेल्युएशन एंड इन्फ्लुएंसेस। पंजाब, चंडीगढ़ और जो पंजाब स्टेट, हिमाचल, जो भी बीएड एंट्रांस आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ये हेल्पफुल होगा। जनरल मेंटल एबिलिटी जो आपको रीजनिंग जो आती है उसके अंदर। अब इसके अंदर जो ये टॉपिक है आपका इवेल्युएशन और इन्फ्लुएंसेस, जो आपने सिलेबस में देखा होगा, उसके अंदर कई सारे टॉपिक सब टॉपिक आते हैं जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, LCM, SCF, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, SI, CI, रेशियो एंड प्रपोर्शन, यूनिटरी मेथड। ये कई सारे सब टॉपिक है जो इसके अंदर आते हैं। तो मैं सबके एक एक दो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ताकि प्रॉपर तरीके से आपकी रिवीजन हो जाए और आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ़ 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो दो ऑप्शन यहाँ पे अगर आप बात करें, आपके पास दो मेथड है। या तो आप ऑप्शंस यहाँ पे पुट कीजिए और आंसर को निकालिए, या फिर आप जो है जो ट्रेडिशनल मेथड होता है सॉल्व करने का उसे सॉल्व कीजिए। तो कई जगह हमें ऑप्शन से भी सॉल्व करना होता है क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है और यहाँ पे एक्यूरेसी में भी आपने जो है पूरा ध्यान रखना है। तो जिन क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से कर सकते हैं वो भी हम करेंगे और जो प्रॉपर मेथड्स होंगे वो भी हम करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करने लगे तो आपको पता है कि ये 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 है और ये 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 है। अब दोनों में 2x आपको कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, ये देखिए, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है कि अगर a रेज टू द पावर m होता है और आपका बेस सेम है और उसकी पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी m प्लस n। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे ब्रेक की है। अगर आप देखेंगे मैंने यही चीज़ यहाँ पे ब्रेक की है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 2x माइनस 1 बन जाएगा और यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो 2x प्लस 1 बन जाएगा, जो कि पीछे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। तो मैंने इसे ऐसे ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे 2x यहाँ पे दोनों में है तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया और अंदर आपका बच गया 2 रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस 2। अब इसको मैंने 2 रेज टू द पावर माइनस 1 दैट मीन 1/2 होता है, तो मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पे लिख लिया है। अब हम LCM लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 = 4 और 4 प्लस 1 दैट इज़ 5। तो आपका आ गया 5/2 और ये जब उधर चला जाएगा तो आपका 2/5 हो जाएगा। तो सॉल्व करके आपका यहाँ पे 2x इज इक्वल टू आ जाएगा ये 64 × 2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो 64 है उसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 6 और ये 2 एक पावर वो और है तो 2 रेज टू द पावर 7 हो जाएगा ये। और यहाँ पे आपके पास फिर x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, क्योंकि बेस आपका सेम है और ये इक्वल का साइन लगा दैट मीन आपकी पावर भी जो है सेम हो जाएगी, दैट इज़ 7। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से आप इसको कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो गया D। बाकी ऑप्शन के साथ आप इसमें पुट कीजिए। जैसे अगर आप 7 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 6 प्लस 2 रेज टू द पावर 8। तो आप यहाँ पे इसको ऐड करेंगे इनको ओपन करके तो ये भी आपका 320 ही आएगा। तो जैसे आपको करना है आप कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड में ज़्यादा आपको जो है कहूँगा कि इसको अप्लाई करें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसमें जो स्टूडेंट टाइम जो ज़्यादा लेते हैं उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है। द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो इसके प्रोडक्ट में आपने यूनिट डिजिट बताना है। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं उसको पूरा सॉल्व करने बैठ जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है।
इन सब के जो है यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके चेक करना है लास्ट में आपका क्या आ रहा है। उसका भी शॉर्टकट है, जैसे यहाँ पे आपके पास है लास्ट में 4 है तो 4 को आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 8 के साथ, फिर आपने 7 के साथ करना और फिर यहाँ पे 3 के साथ, सबके लास्ट डिजिट आपने ले लिए, उसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 8 32 हो जाएगा और ये 7 3 21। अब आगे भी इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अब 2 को 1 से कीजिए, दैट इज़ 2 1 2, तो लास्ट में आपका 2 ही आने वाला है, तो ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको सबको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट को आप मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, और उनको भी पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट डिजिट को आपने चेक करना है। तो ये मैं आपको सोल्यूशन प्रॉपर यहाँ पे दिखा देता हूँ ऐसे। तो आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 को 1 से बस करके, 2 को जब आप 1 से करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, दैट इज़ यूनिट डिजिट ऑफ दैट मल्टीप्लिकेशन। ये जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये आने का बहुत चांस है, कई एग्ज़ाम में आ रहा है ये वेट एंट्रांस में। और इसमें सिंपल आपने SCF और LCM जो है विदाउट फ्रैक्शन नंबर्स के किए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल इसका तरीका, अगर आपको SCF पूछा जाता है तो आपने क्या करना है, जो भी आपके न्यूमरेटर हैं ऊपर वाले जो नंबर हैं फ्रैक्शन के, इनका आपने SCF निकालना है, और जो आपके यहाँ पे डिनोमिनेटर है इनका आपने LCM निकालना है, और वही आपका आंसर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपके नंबर हैं 2/3, 8/9, 64/81 एंड 10/27, तो आपने क्या करना है, जो 2 8 64 एंड 10 है उसका आपने SCF निकाल लेना है। तो SCF पूछा है तो ऊपर वाले नंबर का SCF, नीचे वाले का LCM, और अगर यहाँ पे SCF की जगह LCM पूछते तो जो भी ऊपर वाले नंबर है सबका LCM और नीचे वाले नंबर का SCF, ऐसे हमने उनको निकालना होता है और आंसर हमारा आ जाता है। तो ये देखिए SCF ऑफ ऑल न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ ऑल डिनोमिनेटर। तो SCF जो है आपका 2 8 64 और 10 का आ जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे SCF निकालने के लिए मैंने सिंपल जो है मेथड यूज़ किया है, क्योंकि मुझे पता है कि जो स्टूडेंट हैं उनमें कई जो BA भी करके आते हैं जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी है 10th के बाद, तो उनके लिए थोड़ा सा समझना जो है मैथमेटिक्स को या रीजनिंग को थोड़ा टफ होता है, तो इसलिए मैंने इनको सिंपल तरीके से किया हुआ है। तो यहाँ पे 2 को ओपन करेंगे 2 × 1 आएगा, 8 को 2 2 2, 64 को करेंगे तो 2⁵ आता है, और 10 को करेंगे तो 2⁵ आएगा, 2 × 5 आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ कॉमन जो है इन सब में 2 है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ भी इनमें भी 2 2 कॉमन है, लेकिन आपने सब में चेक करना है, जितने भी आपको नंबर दिए जाएँ, जैसे यहाँ पे 4 नंबर है, चारों में क्या कॉमन है, तो सिर्फ 2 कॉमन है, तो SCF आपका आ गया, दैट इज़ 2। और LCM जब नीचे वाले नंबर आपके जो डिनोमिनेटर हैं दैट इज़ 3 9 81 27, ये आपस में सारे नंबर एक दूसरे के मतलब कि 3 के मल्टीपल हैं सारे। तो जब भी मल्टीपल आपका आए तो आपने ध्यान रखना जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही आपका LCM होता है, या फिर आप इस मेथड से इसको निकाल भी सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कि 3 9 27 81, आप इसको ऐसे इस मेथड से LCM को निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको मल्टीपल दिए हैं, फॉर एग्जांपल 5 और आपसे 25 का कोई LCM पूछ ले तो उसका 25 होगा, जो आपका लार्जर नंबर होता है, क्योंकि आपस में मल्टीपल है। तो सेम यहाँ पे जो आएगा 81 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2/81। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और अगर LCM पूछ ले तो ऊपर LCM आ जाएगा, चेंज क्या करना आपने, यहाँ पे आपने LCM कर देना और नीचे आपने SCF कर देना। तो ये आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने आपको करवा दिया। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेयर ऑफ कोप्राइम। तो जो मैथ बैकग्राउंड से हैं वो तो इसका जवाब 1 मिनट में दे देंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कोप्राइम नंबर होते क्या हैं। वे दो नंबर जिनके बीच में सिर्फ 1 कॉमन हो उन्हें हम कोप्राइम कहते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि वो नंबर हमने ढूंढने जिसके बीच में सिर्फ 1 कॉमन हो। यहाँ पे आप देखेंगे 21 और 35 में 1 के अलावा आपका 7 भी कॉमन आ सकता है यहाँ पे, और 23 और 92 में 21 के अलावा 23 भी कॉमन आ जाएगा। और अगर सी ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन में आपका सिर्फ 1 कॉमन आ सकता है और कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा, दैट मीन्स सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ तो आपको 1 और 2 दोनों कॉमन देखने को मिल जाएंगे, 1 और 2। तो ये आपका सी आंसर आपका हो जाएगा, जिसमें सिर्फ 1 कॉमन है, तो वो नंबर आपके कोप्राइम होते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। 5th क्वेश्चन, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो टाइम वेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको
अंडर रूट के अंदर नंबर मिले और उन दोनों नंबर का जो डेसिमल प्लेस है वो सेम है, यानी कि अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये भी 784/100 होगा और नीचे वाला भी 256/100 होगा। तो जब भी डेसिमल प्लेस आपकी सेम हो तो आपको डेसिमल को इग्नोर करना है अगर दो नंबर आपको ऐसे गिवन है, क्योंकि वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको जैसे मैंने सॉल्व कर रखा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए सिंपल आपने विदाउट डेसिमल इनको सॉल्व करना है। लेकिन ये कब होगा, जब आपके दोनों में डेसिमल प्लेस सेम होगी, तब आपने ये मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पे 784 जो 28 का स्क्वायर होता है और 256 16 का होता है, तो यहाँ पे 16 से 16 कैंसल आउट और आपका 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलते हैं हमें। तो अगर ये सिंपल क्वेश्चन होगा तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, वहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड इसका बता दूँ। यहाँ पे आपको पता है 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है और 343 जो है 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ से 3 आपके दोनों कॉमन है, बाहर आ जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा इस तरीके से 5/7 3x और 5/7 10 यहाँ पे आपको गिवन है। तो अब आपके दोनों बेस सेम है, तो आंसर आ जाएगा आपका 3x = 10 और यहाँ पे x आपका आ जाएगा 10/3। तो दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 960 रुपीज़ अ ट्रेडर लॉस 4%, इन ऑर्डर टू गेन 10% ही मस्ट सेल दैट आर्टिकल 4। यानी कि उसने जो है 960 रुपये में आर्टिकल को बेचा और उसको लॉस हो गया 4% का। पहले तो हम यहाँ पे जो है कितने में उसने ख़रीदा वो निकालते हैं, उसके बाद आपसे कुछ भी पूछा है आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको फार्मूले के साथ नहीं कर रहा हूँ, जो सिंपल जो क्वेश्चन कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करके बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर जो आपको लॉस हुआ है, आपको पता है अगर लॉस होता है दैट मीन जो आपने चीज़ ज़्यादा में खरीदी और कम में बेची है। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपने एसपी है आपका वो आपने ये यहाँ पे रखा 960, उसमें आपने लॉस को ऐड कर दिया तो वो सीपी के बराबर आ जाएगा। सीपी मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया है कि मेरा सीपी कितना है, एक्स है, और वो 4% ऑफ एक्स, क्योंकि लॉस जो होता है या प्रॉफिट होता है वो आपको कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। तो आपने वो किया और इसको इक्वेशन को सॉल्व करके आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें फार्मूला जो सीपी और एसपी के क्वेश्चन होते हैं आपके प्रॉफिट लॉस के, कॉमन सेंस या फिर आप जो है फार्मूला के बेस पे ना जाएं तो सिंपल तरीके से करने की कोशिश करें, तो ये क्वेश्चन आपके जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो अब आपको पता है कि हमने सीपी निकालना है, उसको मैंने एक्स मान लिया, और जो लॉस था, लॉस में अगर जो मेरा एसपी है वो ऐड कर दूं तो वो आपका सीपी बन जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। 4% ऑफ एक्स दैट इज़ 4/100, एक्स प्लस 960 = एक्स। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आपका जो है ये 96,000 हो जाएगा और ये 100 उधर जाके 100x हो जाएगा। देन 4x उधर जाके आपका 96 हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो x आ जाएगा कट करके दैट इज़ 1000। तो यानी कि आपने वो चीज़ जो है 1000 में खरीदी है और बेची आपने 960 में या 960 में, तभी आपको जो है 40% का लॉस हुआ है। अब सीपी आने के बाद आपसे कुछ भी पूछ लें वो तो आप इजीली निकाल सकते हो। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ 1000 में खरीदी है और आपको 10% का गेन चाहिए, यानी कि 10% मतलब 1000 का 10% आपका होता है 100 रुपये, तो आपको चीज़ कितने में बेचनी पड़ेगी, वो दैट मीन 1100 में आपको बेचनी पड़ेगी। तो 1100 इज़ राइट आंसर, तभी आपको 10% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ अ वर्क कैन बी completed by A in 30 days and by B in 60 days, then the number of days taken by them to finish the working together, यानी कि अगर दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो कितने जल्दी वो काम को ख़त्म कर पाएंगे वो हमें बताना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो हम इनवर्स प्रोपोर्शन करते हैं वहाँ से। तो ये आपको सोल्यूशन में दिखा रहा हूँ। जैसे ए जो है 30 डेज लगाता है
किसी काम को कंप्लीट करने में, तो हमने क्या किया, एक दिन में वो कितना यूनिट काम करता है, दैट इज़ 1/30 यूनिट, वो हमने कर दिया। फिर हमने बी का सेम हमने किया, दैट इज़ एक दिन में वो 1/60 यूनिट काम करता है। टुगेदर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आपका एलसीएम मैंने अभी बताया था आपको 30 और 60, ये दोनों एक दूसरे के, ये जो 60 और 30 का मल्टीपल है, तो जो बड़ा नंबर है वही आपका एलसीएम होता है, 60 आ जाएगा नीचे। और फिर ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 1/20। तो जैसे आपने 1/60 लिखा था वैसे यहाँ पे 1/20 आया, तो टुगेदर आपके 20 दिन यहाँ पे जो नीचे है 20 दिन वो आपका राइट आंसर है। तो 20 दिन जो है दोनों को लगेंगे साथ में काम ख़त्म करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्याम। इफ 10 years ago राजन वॉज 4 times एज ओल्ड एज श्याम, देन द प्रेजेंट एजेस ऑफ राजन एंड श्याम। तो इन क्वेश्चंस में ऑप्शन से जल्दी हो जाता है। जैसे कि इन्होंने बोला है कि राजन इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज श्याम, तो यानी कि अभी जो उनकी एज है राजन की डबल श्याम के। तो ऑप्शन में चेक करते हैं डबल कौन है पहले, तो वहीं से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे सारे ही एक के डबल है, यानी कि हमें आगे और मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए अगला केस देखते हैं। 10 साल पहले जो है राजन जो है 4 टाइम्स था श्याम के, तो हमने वो नंबर ढूंढना है 10 माइनस करके जो एक दूसरे के 4 टाइम्स हो। तो अगर मैं यहाँ पे, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 10 साल वाली ये 0 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा, तो ये 10 गुना है। और यहाँ पे अगर आप माइनस करेंगे तो ये 18 हो जाएगा और ये 10 माइनस करेंगे तो 4, ये 7, ये आपका 4 पॉइंट समथिंग टाइम्स है। देन नेक्स्ट आपका है 15 और 30, यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये पूरा पूरा 4 टाइम है। तो यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला 10 साल पहले अगर आप 10 दोनों में माइनस कर देंगे फिर आप चेक करेंगे कि कौन जो है 4 टाइम्स आ रहा है, तो वही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट में अगर आप चेक करोगे तो लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, तो ये 30 आएगा, 10 माइनस करोगे यहाँ पर 10, तो ये 3 गुना हो जाएगा। तो ये आपका नहीं पूछा हुआ है, 4 टाइम पूछा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है ये, द सिंपल इंटरेस्ट एट y% फॉर y ईयर विल बी रेट y। आपको ऐसा ही गिवन है, दैट इज़ y, आपको टाइम भी गिवन है दैट इज़ y, और r भी गिवन है दैट इज़ y%। आपको p निकालना है, सम, यहाँ पे रेट y ऑन अ सम ऑफ, यानी कि आपको p की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो सबको फॉर्मूला पता है आपको सिंपल इंटरेस्ट का, दैट इज़ p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हम वही फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ये यहाँ पे हम ऐसा ही की जगह y डालेंगे, p की जगह p, r की जगह y, t की जगह y और 100 अपॉन में। अब यहाँ पे y से y कैंसिल आउट, अब ये वाला 100 जो उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये y आपका नीचे आ जाएगा। तो आंसर आ गया 100 अपॉन y। सो p इज इक्वल टू 100 अपॉन y इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इफ़ p a r n रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट, रेट एंड नंबर ऑफ ईयर, देन। तो अमाउंट का फॉर्मूला सिंपल है, फर्स्ट ही आपका राइट आंसर है, दैट इज़ a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर एन, आर अपॉन 100 की पावर n। n यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हम डिनोट करते हैं, r आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, p आपका प्रिंसिपल होता है। तो ये आपका CI का फॉर्मूला होता है। अब ये क्वेश्चन मैंने सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसलिए डाला हुआ क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी में गलती होती है। अब इस यहाँ पे लिखा हो 20% ऑफ 100%, लेकिन जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करते हैं 20% जो है 100 का निकाल देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 20% जो 100% का पूछा हुआ है, तो पहले दोनों को हम कन्वर्ट कर लेंगे 20/100 और 100 को भी 100/100 में। तो इनको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा दैट इज़ 0.2। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन था जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ध्यान रखना होता है कि कैसे जो है टाइम मैनेजमेंट के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन को सही करना है, और रीडिंग जो है क्वेश्चन को प्रॉपर आपने कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 49/68 सो दैट इट बिकम्स 3/4। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ऐड करके भी आंसर निकाल सकते हो,
या फिर आप ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि ये मैंने किया हुआ, ये दोनों में आपने क्या ऐड किया कि 3/4 बना, तो सिंपल है, ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सॉल्व करके हमारा जो आंसर ये आपका आ जाएगा, दैट इज़ 8। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है ये। सो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम जो है वैराइटीज़ कवर करने की कोशिश की है, फिर भी कुछ क्वेश्चन आपके रह जाएं या कोई डाउट आपका नीचे रह जाए तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करें, और ड्यूरिंग प्रिपरेशन कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं @maths&education पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ 20 आर्टिकल्स कॉस्ट रेट 90 रुपीज़, द कॉस्ट ऑफ 9 आर्टिकल। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको 20 आर्टिकल का दिया है, 90 रुपीज़ हो जाएगा यहाँ पे, और एक आर्टिकल का हम निकाल लेंगे, दैट इज़ 90/20, और 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें 9 का निकालना। तो ये आपका आ जाएगा 40.5, दैट इज़ बी ऑप्शन। अच्छा, जीरो लगा है यहाँ पे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 5 के बाद जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं है, दैट इज़ 40.50 राइट आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में अमाउंट दिया हो, हम एक का निकाल लेंगे, एक का निकालने के बाद वो जो मर्जी पूछे आपसे, आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है उसको। तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। बाकी ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, नीचे जो भी सॉल्व करेंगे नीचे कमेंट ज़रूर करें इन क्वेश्चंस के आंसर को, ताकि आपकी प्रिपरेशन पता लगे। और ये जो वीडियोस आपके सामने आ रही हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट और लाइक ज़रूर करें ताकि मोटिवेशन मिले और आपकी प्रिपरेशन और बढ़िया ढंग से मैं करवा सकूँ, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है। जितने क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा वो आपके लिए हेल्पफुल ही होंगे, और इनमें से कई आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे, सेम ना हो लेकिन कंसेप्चुअल आपके हैं, तो वैसे कंसेप्ट आपको मिल सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, दोनों इजी क्वेश्चन है, एक तो मैंने करवाया आपको, दूसरा ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपको कोई टॉपिक और चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा। बाकी तो मैं अगले जो वीडियो आने वाली है टेस्ट सीरीज़ आएगी आपकी, जिसमें इंग्लिश या फिर जो है मैं इंग्लिश या हिंदी को कवर करूंगा, क्योंकि उसके जो है वीडियोज़ नहीं बनाई है मैंने। मोस्ट प्रॉब जो इंग्लिश के मैक्सिमम टॉपिक के क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।